यास्किराचक माना पितशो अगवान दसनो रफीदा योग जग मुझे अस्थिरे मना किरुनो देशे पिते परो विपिशा वंशितारम ना विंदिते प्रथमा तारका जीवाद्युतिदन मुच्यते द्वितीयन कोडलाकार चतुर्थर्धे चंद्रका पंचन बिंदु संयुक्ता ओमिति जयोति रोपन. What does Allah says? You are the best of people evolved for mankind, enjoying what is right, for fighting what is wrong. Say Allah, say are those equal, those who know and those who don't know. Inject with understanding that receive admonition. Say Allah, we created you, then we shaped you, then we said to the angels, bow down before Adam. They bowed down on their knees except for Shaitan. He was not one to bow down on his knees. Say Allah, what prevents you from bowing down? When I have commanded you to do so. Shaitan said, I am better than he is. Ana khairum min, he created me from fire. He created me from fire. And why created him from clay? Say Allah, go down from here. You have no reason to be so proud about it. Go away, you are such a mean person. Innaka minas sabirin. और फिर सज्जनों, मंच पर बैठे उलमा किराम, शोरे निजाम, नाज़िमे जलसा और हमारे दूर दराज से आए हुए हिंदू मुस्लिम भाइयों, पर्दा में रहने वाली खवातीन, इंशाअल्लाह जो भी बातें कही जाएगी इंशाअल्लाह कहने से ज्यादा अमल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह. अल्लाह का, परमात्मा का, स्वामी का, गॉड का, ईश्वर का, परमेश्वर का, साईं का बहुत बड़ा एहसान है हम सब पर कि उस अल्लाह ने हम सबको मुसलमान के घर में कलमा ला इलाहा अरने पापम इल्लल्लाह परमा पदम हिदावली गुणत प्राप्त मोती जपे नाम मोहम्मद कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के घर में उत्पन्न किया. माशाअल्लाह. तो इंशाअल्लाह अमल करेंगे ना भाई? कितने भाई नहीं करेंगे अमल? सबने तो भाई गजब वाली बात. लगता है 12 बज गया है, 12 के आगे जा रहा है, एक के भी आगे जा रहा है. लगता अब समझना मुश्किल है, लेकिन खैर अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए. मेरे भाइयों, चूंकि यहाँ पर हमारे बाद भी उलमा हैं, हमारे बाद भी शोरा हैं. आप अपने चाहने वाले शायर जनाबे कारी लुकमान दानिश साहब, आप ही नहीं चाहते बल्कि मैं भी चाहता हूँ और पूरा हिंदुस्तान चाहता है. तो कितने भाई हैं इंशाअल्लाह मेरे बाद कारी लुकमान दानिश का अशार सुनेंगे इंशाअल्लाह? माशाअल्लाह. और माशाअल्लाह काबिल कद्र जनाब हाफिज अतहर जमाली साहब, मुझे उम्मीद है कि अगर वो मेहनत करे तो इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में नकीबे हिंदुस्तान का लक़ब पाएगा इंशाअल्लाह. बस आप सबकी दुआ की जरूरत है. कबीर दास कहता है, साई इतना दीजिए. साई किसको बोलते हैं भाई? कोई एक बताए.
बस जो मेरा बयान सुना होगा वो तो फटाफट कह देगा भाई, लेकिन कोई भारी चीज नहीं। साईं भी उस अल्लाह ही को कहा जाता है। जब हम संस्कृत के गहराइयों में जाने के बाद उपनिषद के औरात को ओपन किया, उसमें लिखा था अस्मालन इल्ले, कि उस देवता का नाम अल्लाह है। जब हमने अथर्ववेद को ओपन किया, उसमें क्या लिखा था? ला इलाहा हरने पापम इल्लल्लाह, कि उस देवता के सिवा कोई दूसरा माबूद नहीं। और जब हमने परोवेद को ओपन किया, उसमें क्या लिखा था? यको जगदीश्वरा, कि परमात्मा एक है। और जब हमने सामवेद को ओपन किया, उसमें क्या लिखा था? हा हा हो ही। आप हंसिए नहीं, मैं मतलब बताऊंगा इंशाअल्लाह। कितना घोटाला है इसके अंदर। और जब हमने कुरान करीम के अंदर सूरह इखलास की पाठ की, तिलावत की, अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है कुल हुवल्लाहु अहद। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दुनिया वालों को कह दीजिए कि अल्लाह एक है। तो क्या कहा? साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाय, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाय, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए कबीरा, साधु न भूखा जाए। कबीरदास ये पढ़ करके और दुनिया से चले गए, मगर उनके जो अशआर है, जो शब्दार्थ है, बहुत सारे लोग नहीं समझे मेरे भाई। आज समय है हमारे पास, 60 साल 70 साल की जिंदगी है। अल्लाह का वादा है, अल्लाह का फरमान हो चुका है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, जो भी इस पृथ्वी पर है एक न एक दिन मिटने वाला है। मेरे भाइयों, ये ऐशो इशरत के लिए अल्लाह ने इस धरती को पैदा नहीं किया। परमात्मा का ऐलान है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, आई हैव ओनली क्रिएटेड जिन्स एंड मैन दैट दे मे वर्शिप मी अलोन, कि हमने इंस और जिन को मात्र इसलिए पैदा किया कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरी ही इबादत करे। तो इंशाअल्लाह हम मरते दम तक इंशाअल्लाह अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कितने भाई नहीं करेंगे, ये मसला है मेरे भाई, बात समझने की कोशिश कीजिए। आज समय है, कबीरदास कहता है लूट सके सो लूट ले ईश्वर ही की लूट, पाँच फिर पछताएगा, परान जाही जब छोट कबीरा, परान जाही जब छोट। भाई समझ रहे हैं या ऐसा तो नहीं कर शिकायत कीजिएगा कि किस पंडित को ला करके ये मौलवी लोग बैठा दिया। भाई ऐसा तो नहीं है।
खैर, हमारे जनाब अजहर जमाली साहब कल फोन से बात होगी। जो भी बातें हम सुने उलमा किराम से, सुनने से ज्यादा अमल की कोशिश करें मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी ने फरमाया सबसे काबिल इंसान, सबसे अच्छा इंसान इस धरती पर वो व्यक्ति है जो मरने से पहले पहले मौत की तैयारी करते हैं। ये असल चीज है। हमारे अंदर इंसानियत आ जाए, हमारे अंदर अपनी इस्लाह हो जाए। अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह मेरी भी इस्लाह हो और दूसरों की भी इस्लाह हो। आपने जिस मकसद के लिए इस दुनिया को पैदा किया है, या अल्लाह इस मकसद में हम सबको कामयाब बना दे। ये जलसा करने का मकसद है। ये छोटा छोटा बच्चा, छोटी बच्चियां, कोई कलमा पढ़ रहा है, कोई जो है दरूद शरीफ पढ़ रही है, तो कोई जो है तकरीर कर रही है, तो कोई जो है मकालमा पेश कर रहा है। मेरे भाइयों, ये सब क्या है? जब आप इमाम की इज्जत करेंगे, आपके बच्चों की इल्म में अल्लाह पाक तरक्की अता फरमाएगा। ये तय है, ये बात तय है मेरे भाई। इसलिए इंशाअल्लाह अच्छा बनने की कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे ना भाई। कभी दास कहता है, सज्जन जग में कौन है, सज्जन जग में कौन है, किसको माना जाए। सज्जन जग में कौन है, किसको माना जाए। जो चाहे सब का भला, सज्जन वही कहाय। कबीरा सज्जन वही कहाय। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पैर खजूर, पंक्ति को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरा फल लागे अति दूर। इस दुनिया के अंदर कोई रहने के लिए नहीं आया है। बस 60 साल 70 साल की जिंदगी के अंदर हमें शादी भी करनी है, मकानात भी बनाने हैं, खेत खलियान भी करने हैं और इस दुनिया से भी जाना है। एक न एक दिन तारीखी रात होगी मेरे भाई, एक न एक दिन तारीखी रात होगी। हमारे गैर मुस्लिम भाई जो शलोक मैंने पेश किया था, क्या पेश किया था? हा हा हो ही। इसका अर्थात क्या है, मतलब क्या है? ला इलाहा को हा हा, इल्लल्लाहु को मोहम्मद रसूलुल्लाह ही को ही। जब हमारे पंडित भाई अस्नान करने जाते हैं तो कहते हैं हा हा हो ही। एक साहब से सवाल किया किसी मौलवी ने, काजी लुकमान साहब, किसी मौलवी ने सवाल किया कि चचा गुस्ल में कितने फर्ज है? तो कह रहा कि अभी दारुल उलूम टेबल से पढ़ के आए हो, कल गोद में हमने खिलाया, आज तुम हमसे सवाल करने चले हो। कहा नहीं चचा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। कहा बस ऐसे पूछ दिया। करा के भतीजा गुस्ल में 3 फर्ज है। बिल्कुल सही पता है, बिला वजह मजाक, बिला वजह मैंने पूछ दिया। हमारे चचा जान मजाक समझ ली इसको। कहा चचा क्या क्या है? तो कहा 3 मानते हो ना मौलाना, 3 मानते हो ना? कहा हाँ बिल्कुल 3 है। कहा क्या क्या? कहा मौलाना जी नंबर 1 साबुनदानी। कहा भाई मौलाना
जब हम स्नान करने के लिए जाते हैं तो साबुन की जरूरत पड़ती है। तो कहा कि बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही आपने बताया। कहा नंबर 2 क्या है? कहा नंबर 1 बताया, अब 2 बताने में क्या दिक्कत है? कहा मौलाना नंबर 1 साबुनदानी, नंबर 2 गर्म पानी। पानी का बाप रे बाप, कसम करते हैं। कहा मौलाना जब हम ठंडा मौसम होता है तो हम जो है गर्म पानी से स्नान करते हैं, और जब गर्मी का जमाना आता है तो हम जो है ठंडे पानी से स्नान करते हैं, इसमें हंसने की क्या बात है? कहा कि नंबर 3 क्या चाचा जान? गरम मौलाना नंबर 1 साबुनदानी, नंबर 2 गर्म पानी, नंबर 3 पूरे बदन पर पानी पानी। तो भाई ऐसा ना हो कि सारी जिंदगी गुजर जाए, हमें नमाज के शराइत पता ना हो, हमें गुस्ल के फराइज पता ना हो। बताना ये मकसूद है मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह आप अपने बच्चों को पढ़ाएं और अपने बच्चों से सीखें। अगर आज समय नहीं है, आपका बच्चा जब 10 साल का होगा, 12 साल का होगा, 15 साल का होगा, आप मेरे भाइयों अपने बच्चों से सीखने की कोशिश करो। हमारे गैर मुस्लिम भाई की जो 4 किताबें हैं, भाई आपके प्रोग्राम में 2 चतुर्वेदी है, मालूम है कि नहीं है? एक अव्वल है, एक सानी है। अरे पता है कि नहीं? पता है, पता है। देखिए तो इसलिए जो है क्या कहते हैं, मतलब ये है कि क्या कहते हैं, हमारे जो चतुर्वेदी साहब जो आने वाले हैं वो भी अभी सो रहे हैं, समझिए कि पता नहीं कब नंबर आएगा। हजरत कौन कौन से लोग पढ़ेंगे और हमको क्या क्या पढ़ना है। तो ये बहुत ही खुश दिली के साथ आपने प्रोग्राम किया है मेरे भाइयों। हमारे जो गैर मुस्लिम भाई की जो किताबें हैं, जिस पुस्तक का नाम ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है और 18 पुराने भी, जैसे हम तफासिर मारिफुल कुरान है, इब्ने कसीर है, जैसे हम तफासिर मानते हैं, इसी तरह हमारे गैर मुस्लिम भाई की 18 पुराने हैं। एक किताब है जिस पुस्तक का नाम ऋग्वेद है, उसमें क्या लिखा? केवला भवती केवलादौ। क्या कहा? केवला भवती केवलादौ, कि जो अपनी कमाई को अपने हाथ की कमाई से अकेला खाता है, तन्हा खाता है, गोया कि उस शख्स ने, उस व्यक्ति ने पाप कर्म किया। ये सुन लीजिए, जब हमने कुरान करीम को ओपन किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम नेकी को हरगिज नहीं, कदापि नहीं पहुंच सकते जब तक इन चीजों को अल्लाह के रास्ते में खर्च न करो जिन्हें तुम अजीज रखते हो। वही ऋग्वेद है जिसके मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 117 और मंत्र नंबर 3 के अंदर लिखा है, वो चलो क्या है? भोजो योग हवे ददाति दरका भाई चरते गिरिशा भरभस में भवती आमोदायुदा पुरुषो के रोते दशाय। क्या कहा? सईद भोजो योग हवे ददाति दरका भाई, कि जो गरीबों और हाजतमंदों की मदद के लिए खैरात करता है वही सखी है, उसका भला होता है, उसके दुश्मन भी, उसकी शत्रु भी उसके दोस्त बन जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है सूरह आले इमरान के अंदर,
अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वस्सर्रा वल्कासिमीनल गैज़ वलआफ़ीना अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह का फरमान है अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वस्सर्रा, ये वो लोग हैं जो आंसू की से दरगुजर करते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह तबारक व तआला एहसान करने वालों को, भलाई करने वालों को दोस्त रखता है। वही मंडल नंबर, वही सूक्त नंबर और मंत्र नंबर 20 में लिखा है, वो चलो क्या है, या आशगिराय जगमानाय पितुषो अगवान दसनो रफीदा योब जगमुशे अस्तिरे मना किरुनुते सेवदे पुरोदसित शाभंष्टिदारम ना विंदिते। याशगिरा चकमाना पितुषो अगवान दसनो रफीदा योब, कि जो दर्स के काबिल यतीम नादार मोहताज रोटी के तालिब को तलब करने वालों को रोटी होते हुए भी मदद नहीं देता, सहायता नहीं देता और सख्त दिल करके सोबे खाता है, उसको मुसीबत आने पर कोई राहत नसीब नहीं होती। जब मैंने सूरह माऊन की तिलावत की, अल्लाह रब्बुल इज्जत का लिल मुसल्लीन फज़ालिकल लज़ी यदउल यतीम, कि ये वो लोग हैं जो यतीमों को धक्के देता है। वला यहुस्सु अला तामिल मिस्कीन, और मुहताजों के लिए खाना देने की, भोजन देने की तरगीब नहीं देता। आगे अल्लाह फरमाया ववैलुल लिल मुसल्लीन, सो ऐसे नमाजियों के लिए बड़ा ही खराबी है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के रास्ते में हम बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे और बढ़ चढ़ करके अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे ना भाई। अल्लाह सबको कबूल फरमाए मेरे भाइयों। क्योंकि जब हम इत्तिहाद व इत्तेफाक के साथ रहेंगे और हम खुद भी हम अच्छे बने और हमारे जो बिरादरान वतन, हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, हम उनसे भी अपना ताल्लुक मजबूत बनाए रखें मेरे भाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए। क्यों? अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने आपको तमाम दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। तो इंशाअल्लाह हम अपने बिरादरान वतन से ताल्लुक कायम रखेंगे इंशाअल्लाह। अरे रखेंगे ना भाई? कितने भाई नहीं रखेंगे? ये मसला है। इंशाअल्लाह रखेंगे ना भाई? इंशाअल्लाह। अल्लाह सबको कबूल फरमाए। क्योंकि शायद लिखता है मिल के सारे हिंदू मुसलमान, अरे मिल के सारे हिंदू मुसलमान दुश्मनों पे वार कीजिए, दुश्मनों पे वार कीजिए। अरे नफरतों को छोड़ दीजिए, सिर्फ प्यार कीजिए, सिर्फ प्यार कीजिए। तो हमें ताल्लुक कायम करनी है अपने गैर